वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। दिल्ली लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिल्ली की खबरों की ओर, जहां आजादी के महानायक चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि। शहीद चंद्रशेखर आजाद का भारत की आजादी में अहम योगदान है। उनकी महानता और बलिदान को आज देश का हर नागरिक नमन करता है। उनके इसी बलिदान को याद किया मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने, जो हर साल उनकी पुण्यतिथि और बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर वंदे मातरम दिवस मनाता है। इस मौके पर उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को स्मरण करते हुए 75 चांदी के सिक्के भी भेंट किए। साथ ही लंबे समय से चंद्रशेखर आजाद पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम में उनका सहयोग, शिक्षा, सांस्कृतिक उत्थान, न्याय दिया। इस दौरान कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति में योगदान देने वाले अतुल कोठारी, मेट्रो के डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी और कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिथूड़ी ने भी शिरकत की। देखिए, आज स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस है और मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने संकल्प लिया वो अमर बलिदान जो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में दिया गया, उसको जीवंत रखने के लिए आज मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन 75 चांदी के सिक्के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रनायक चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम देश को समर्पित कर रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने आजाद मार्केट चौक का नामकरण राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर के नाम से किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महापौर जयप्रकाश ने की। इस अवसर पर आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर का नाम मेवाड़ ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान के इतिहास में त्याग, बलिदान, देशभक्ति और स्वभक्ति के लिए स्वर्ण अक्षरों में अमर है। जैसा आप जानते हैं, दुर्गादास राठौड़ के आगे ही वीर लगा हुआ है जी। तो वीर दुर्गादास राठौड़ वो थे जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, जो बहुत बड़े योद्धा थे, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, जिसने राठौड़ वंश का जो है आगे जिसको बढ़ाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मूर्ति को लगाने से जो है एक अच्छा संदेश जाएगा। अब ये आज़ाद मार्केट चौक का नाम तो आज़ाद मार्केट क्यों था ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो अब वाकई में आज़ाद हो गया ये, और अब इसका नाम जो है दुर्गादास राठौड़ के नाम पे रखा गया है। जब लोग अच्छा काम करते हैं तो रुकावटें जो समाज विरोधी लोग होते हैं, धर्म विरोधी लोग होते हैं, देश विरोधी लोग होते हैं, वो रुकावटें डालते हैं। हमारे दिल्ली और देश में जहाँ भी महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उस समय प्रेरणा मिलती है कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश विरोधी आक्रांताओं से, विरोधियों से लड़े और समाज को बचाया, धर्म को बचाया, संस्कृति को बचाया। आज इसके कारण से भारत माता और हमारी सभ्यता संस्कृति जिंदा है। वहीं दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर के दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली को शराब नगरी बना दिया गया है। वहीं दिल्ली में बीजेपी के 50,000 कार्यकर्ता दिल्ली सरकार का विरोध करेगी और 4 मार्च को विरोध किया जाएगा। दिल्ली सरकार की विनाशकारी। पिछली बार जब हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर 15 लाख से ज्यादा लोगों को हस्ताक्षर करा के इस शराब नीति के खिलाफ उनका जनमत आया था। लेकिन ये बड़ा विस्तृत अभियान है और ये अभियान जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण होती है। वहीं दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर आप नेता ने क्षेत्र में विकास के कदम को बढ़ाते हुए एक नई घोषणा की है। आप नेता राजेश नामा बंसीवाला ने सरकारी बजट के अलावा निजी तौर पर 50 लाख रुपए के सालाना फंड की घोषणा की। वार्ड 57 में क्षेत्र के विकास के लिए निजी तौर पर इस बजट की घोषणा की है।
राजेश नामा ने कहा कि उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी चुनाव जीत करके आता है तो उनके द्वारा क्षेत्र में विकास के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। राजेश नामा ने आगे ये भी कहा कि वे अगले 5 साल तक प्रत्येक वर्ष अपने निजी कमाई से 50 लाख रुपए क्षेत्र के विकास, बेहतरी और मदद के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या एमसीडी से जो काम नहीं हो सकेगा उसे वो अपने निजी फंड से कराएंगे। हालांकि आपको बता दें कि राजेश नामा के मुताबिक इस घोषणा के बारे में पार्टी आलाकमान से फिलहाल अभी कोई सहमति नहीं है, लेकिन यह आशंका भी जताई जा रही है कि उन्हें इस बारे में भनक जरूर है। जैसे हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने बिजनेस से 50 लाख रुपए हर साल डोनेशन के तौर पे दिया जाए और वो जो 50 लाख रुपए हैं वो उन कार्यों में लगाए जाएं। जैसे मानो किसी कारण से बहुत लोगों की पेंशन नहीं लग पाती, मैं ये देखता हूँ कि बहुत बार किसी का कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, कोई ऐसी दिक्कतें रही हैं कि जिसकी वजह से अब मानो कोई माता जी दिल्ली में आके रहने लग गई 7 साल पहले और उनका कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं और वो समर्थ नहीं रही, तो ऐसे लोगों को हम इसी फंड में से जो हमारे वार्ड में रहते हैं उन्हें पेंशन दी जा सके। वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह स्टेशन वसंत कुंज साउथ के डी ब्लॉक में ऑफिस के बाहर बनाया गया है। इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहती है और इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में जगह जगह चार्जिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं। दिल्ली के सभी सरकारी विभागों के दफ्तरों में इलेक्ट्रिकल वाहन का ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अपने इलाके में चार्जिंग पॉइंट बनवाना चाहता है तो दिल्ली सरकार उसे 6,000 की सब्सिडी दे रही है। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6,000 रुपए प्रति चार्जिंग पॉइंट सब्सिडी मिलेगा। दिल्ली के डिस्कॉम के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने सिंगल विंडो प्रक्रिया स्थापित की है। सिंगल विंडो प्रक्रिया का उपयोग डिस्कॉम के पैनल वाले विक्रेताओं से रियायती और कम ट्रैफिक पर ईवी चार्जर लगाने के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैपिटल बनाना है और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में बनाना है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग जगहें इलेक्ट्रिक चार्जर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है और अलग अलग मैनुअल्स, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं या जो RWAs हैं, उनके लिए किस प्रकार से वो जो दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है चार्जर्स पे, इलेक्ट्रिक चार्जर लगाने के लिए, तो आज RWAs का यहाँ प्रोग्राम है। अभी हम वसंत कुंज A ब्लॉक में हैं। वहीं दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से CISF के जवान ने ग्रिल में फंसी 8 साल की मासूम बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास रहने वाली 8 साल की बच्ची खेलते खेलते मेट्रो स्टेशन के ग्रिल में फंस गई, जिसके बाद मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची CISF के जवानों ने बच्ची का रेस्क्यू किया। वहीं दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क के पास से रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने बुद्धविहार थाने के घोषित अपराधी अर्जुन उर्फ बिन्नी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। रोहिणी जिले के DCP प्रणब तायल के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी अर्जुन उर्फ बिन्नी 15 साल से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। बिन्नी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं एक मामले में उसे 7 साल की सजा भी सुनाई गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।
वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक कारोबारी से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की थी। इस मामले में बदमाश और लूट के गहने खरीदने वाले जौहरी को मंगलपुरी और रानीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद आजाद, संजय वर्मा और फरहान अख्तर के रूप में हुई है। हालांकि जाकिर नाम का आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 पिस्टल, 34 कारतूस, 2 मोबाइल फोन, चाकू और चोरी की स्कूटी जब्त की है। और दिल्ली लाइव में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की बैठक। उच्च स्तरीय बैठक में तमाम मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। गति शक्ति पर पीएम मोदी ने वेबिनार को किया संबोधित। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया आयोजन। पीएम ने कहा, पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का होगा सर्वोत्तम उपयोग। महाराजगंज में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, एक बार फिर परिवारवादियों को हराना है। घोर परिवारवादी भारत को सामर्थ्य नहीं बना सकते। गोरखपुर के पिपराइच में सीएम योगी ने की जनसभा। कहा, बीजेपी की जीत तय, जो हमने कहा वो करके दिखाया। वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। दिल्ली लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिल्ली की खबरों की ओर, जहां आजादी के महानायक चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि। शहीद चंद्रशेखर आजाद का भारत की आजादी में अहम योगदान है। उनकी महानता और बलिदान को आज देश का हर नागरिक नमन करता है। उनके इसी बलिदान को याद किया मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने, जो हर साल उनकी पुण्यतिथि और बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर वंदे मातरम दिवस मनाता है। इस मौके पर उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को स्मरण करते हुए 75 चांदी के सिक्के भी भेंट किए। साथ ही लंबे समय से चंद्रशेखर आजाद पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम में उनका सहयोग शिक्षा, सांस्कृतिक उत्थान, न्याय दिया। इस दौरान कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति में योगदान देने वाले अतुल कोठारी, मेट्रो के डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी और कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिथूड़ी ने भी शिरकत की। देखिए, आज स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस है और मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने संकल्प लिया वो अमर बलिदान जो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में दिया गया, उसको जीवंत रखने के लिए आज मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन 75 चांदी के सिक्के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रनायक चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम देश को समर्पित कर रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने आजाद मार्केट चौक का नामकरण राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर के नाम से किया है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महापौर जयप्रकाश ने की। इस अवसर पर आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर का नाम मेवाड़ ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान के इतिहास में त्याग, बलिदान, देशभक्ति और स्वभक्ति के लिए स्वर्ण अक्षरों में अमर है। जैसा आप जानते हैं, दुर्गादास राठौड़ के आगे ही वीर लगा हुआ है जी। तो वीर दुर्गादास राठौड़ वो थे जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, जो बहुत बड़े योद्धा थे, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, जिसने राठौड़ वंश का जो है आगे जिसको बढ़ाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मूर्ति को लगाने से जो है एक अच्छा संदेश जाएगा। अब ये आज़ाद मार्केट, चौक का नाम तो आज़ाद मार्केट क्यों था ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो अब वाकई में आज़ाद हो गया ये, और अब इसका नाम जो है दुर्गादास राठौड़ के नाम पे रखा गया है। देखिए, लोग अच्छा काम करते हैं तो रुकावटें जो समाज विरोधी लोग होते हैं, धर्म विरोधी लोग होते हैं, देश विरोधी लोग होते हैं, वो रुकावटें डालते हैं। हमारे दिल्ली और देश में जहाँ भी महापुरुषों की मूर्तें लगी हुई हैं, उस समय प्रेरणा मिलती है कैसे उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में देश विरोधी आक्रांताओं से, विरोधियों से लड़े तो समाज को बचाया, धर्म को बचाया, संस्कृति को बचाया। आज इसके कारण से भारत माता और हमारी सभ्यता संस्कृति जिंदा है। वहीं दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर के दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली को शराब नगरी बना दिया गया है। वहीं दिल्ली में बीजेपी के 50,000 कार्यकर्ता दिल्ली सरकार का विरोध करेगी और 4 मार्च को विरोध किया जाएगा। दिल्ली सरकार की विनाशकारी, पिछली बार जब हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर 15 लाख से ज्यादा लोगों को हस्ताक्षर करा के इस शराब नीति के खिलाफ उनका जनमत आया था। लेकिन ये बड़ा विस्तृत अभियान है और ये अभियान जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण होती है। वहीं दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर आप नेता ने क्षेत्र में विकास के कदम को बढ़ाते हुए एक नई घोषणा की है। आप नेता राजेश नामा बंसीवाला ने सरकारी बजट के अलावा निजी तौर पर 50 लाख रुपए के सालाना फंड की घोषणा की। वार्ड 57 में क्षेत्र के विकास के लिए निजी तौर पर इस बजट की घोषणा की है। राजेश नामा ने कहा कि उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी चुनाव जीत करके आता है तो उनके द्वारा क्षेत्र में विकास के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। राजेश नामा ने आगे ये भी कहा कि वे अगले 5 साल तक प्रत्येक वर्ष अपने निजी कमाई से 50 लाख रुपए क्षेत्र के विकास, बेहतरी और मदद के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या एमसीडी से जो काम नहीं हो सकेगा उसे वो अपने निजी फंड से कराएंगे। हालांकि आपको बता दें कि राजेश नामा के मुताबिक इस घोषणा के बारे में पार्टी आलाकमान से फिलहाल अभी कोई सहमति नहीं है, लेकिन यह आशंका भी जताई जा रही है कि उन्हें इस बारे में भनक जरूर है। जैसे हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने बिजनेस से 50 लाख रुपए हर साल डोनेशन के तौर पे दिया जाए और वो जो 50 लाख रुपए हैं वो उन कार्यों में लगाए जाएं। जैसे मानो किसी कारण से बहुत लोगों की पेंशन नहीं लग पाती, मैं ये देखता हूँ कि बहुत बार किसी का कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, कोई ऐसी दिक्कतें रही हैं कि जिसकी वजह से अब मानो कोई माताजी दिल्ली में आके रहने लग गई 7 साल पहले और उनका कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं और वो समर्थ नहीं रही, तो ऐसे लोगों को हम इसी फंड में से जो हमारे वार्ड में रहते हैं उन्हें पेंशन दी जा सके। वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह स्टेशन वसंत कुंज साउथ के डी ब्लॉक में ऑफिस के बाहर बनाया गया है। इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहती है और इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में जगह जगह चार्जिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं। दिल्ली के सभी सरकारी विभागों के दफ्तरों में इलेक्ट्रिकल वाहन का ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अपने इलाके में चार्जिंग पॉइंट बनवाना चाहता है तो दिल्ली सरकार उसे 6,000 की सब्सिडी दे रही है। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6,000 रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट सब्सिडी मिलेगा। दिल्ली के डिस्कॉम के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने सिंगल विंडो प्रक्रिया स्थापित की है। सिंगल विंडो प्रक्रिया का उपयोग डिस्कॉम के पैनल वाले विक्रेताओं से रियायती और कम ट्रैफिक पर ईवी चार्जर लगाने के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैपिटल बनाना है और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में बनाना है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग जगहें इलेक्ट्रिक चार्जर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है और अलग अलग मैनुअल्स, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं या जो RWAs हैं, उनके लिए किस प्रकार से वो जो दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है चार्जर्स पे, इलेक्ट्रिक चार्जर लगाने के लिए। तो आज RWAs का यहाँ प्रोग्राम है। अभी हम वसंतकुंज A ब्लॉक में हैं। वहीं दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से CISF के जवान ने ग्रिल में फंसी 8 साल की मासूम बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास रहने वाली 8 साल की बच्ची खेलते खेलते मेट्रो स्टेशन के ग्रिल में फंस गई, जिसके बाद मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची CISF के जवानों ने बच्ची का रेस्क्यू किया। वहीं दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क के पास से रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने बुद्धविहार थाने के घोषित अपराधी अर्जुन उर्फ बिन्नी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। रोहिणी जिले के DCP प्रणब तायल के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी अर्जुन उर्फ बिन्नी 15 साल से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। बिन्नी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं एक मामले में उसे 7 साल की सजा भी सुनाई गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक कारोबारी से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की थी। इस मामले में बदमाश और लूट के गहने खरीदने वाले जौहरी को मंगलपुरी और रानीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद आजाद, संजय वर्मा और फरहान अख्तर के रूप में हुई है। हालांकि जाकिर नाम का आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 पिस्टल, 34 कारतूस, 2 मोबाइल फोन, चाकू और चोरी की स्कूटी जब्त की है। और दिल्ली लाइव में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।